नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाटलिपुत्रा। मैं मुकेश कुशवाहा। आज बात करेंगे उस विषय पे जिस विषय को लेकर सारे समाज और लोग काफ़ी चिंतित रहते हैं, जिसमें सभी को आज के युग में डॉक्टर की दवाई के बिना, डॉक्टर सलाह के बिना चलना, खाना, पीना, रहना मुश्किल है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल कुमार जी, जिन्हें गोपाल योगी के नाम से भी जाना जाता है। ये योग में और समाज के प्रति काफ़ी समर्पित हैं, लोगों को सलाह देते हैं, अच्छी राह देते हैं। तो आइए बात करते हैं इस विषय पे। गोपाल सर नमस्ते। जी नमस्ते। अपना परिचय बताएंगे सर मेरे दर्शकों को? मेरा नाम गोपाल है। सविता सिनेमा के पास मेरा स्थान है, मैं वहीं पे रहता हूँ और सामान्य जीवन में मैं काम करता हूँ। थोड़ी बहुत योग की जानकारी है, वही आज मैं साझा करूँगा मुकेश जी से। तो सबसे पहले सर ये बताएंगे कि आज के युग में योगा करने के लिए उतावले हर कोई रहते हैं, पर वो 2-4 दिन के लिए या फिर कुछ समय के लिए जब वो पीड़ा में होते हैं, सलाह मिलता है लोगों से कि आप योग कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, तो कुछ समय तक नियमित रहते हैं, बाकी फिर हवा हवाई हो जाता है। वास्तव में सही कह रहे हैं। आज के जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं स्वास्थ्य से संबंधित, उसको लोग नकारते जाते हैं और नकारने जाने के बाद होता क्या है कि वो बीमारी बड़ी हो जाती है। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी कहा गया है कि आपका जो बीमारी है वो लाइफ स्टाइल डिजीज है, बीमारी कुछ होती नहीं है। यानी आपके जीवन जीने की दिनचर्या जो है, अगर उसमें कहीं कुछ गलत है और उस गलत को आप निरंतर करते जाते हैं तो बीमारी के रूप में आकार लेना शुरू कर देता है। उसी चीज को सामान्य रूप से अगर हम बदल लें, उस प्रकृति को बदल लें, तो बीमारी को दूर करने में बहुत ही बड़ा सहयोग देती है। तो एक और क्वेश्चन है सर कि योग और व्यायाम दोनों अलग अलग चीजें हैं या फिर एक ही है? नहीं, योग में ही व्यायाम है। व्यायाम योग का एक हिस्सा है। योग अष्टांग योग कहा जाता है, जिसमें आप 8 क्रियाओं का समावेश करते हैं तो वो आपका योग बन जाता है और योग में ही व्यायाम आता है। लेकिन उसके पहले होता है क्या कि आप व्यायाम क्या करेंगे, आसन कहते हैं उसको। तो सामान्य रूप से योग है आत्मा से परमात्मा को जोड़ने की कला है, वो जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो तो बहुत विस्तृत चीज है। उसके बाद भी यदि सामान्य व्यक्ति सामान्य रूप से अपने जीवन में शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए कुछ दिनचर्या करे, जैसे कि अभी हमारा भोजन पानी है, जो हम हवा लेते हैं, जो भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, सब दूषित है। और उसके कारण से होता क्या है कि हम शुद्ध चीजें ढूंढते हैं, शुद्ध चीजें ढूंढने के बाद वो हमको मिलती नहीं है, वो गलत रूप में मिलती है। इसी कारण स्वास्थ्य भी के क्षेत्र में भी आज लोग बाजारवाद बन गया है कि आप ये चीज खाइए तो स्वस्थ रहेंगे, ये चीज खाइए तो स्वस्थ रहेंगे। क्या नहीं खाइए तो स्वस्थ रहेंगे, ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। तो आप भोजन में भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखकर, जो चिकित्सक अच्छे चिकित्सक हैं उनसे सलाह लेकर अगर आप अपने भोजन पे नियंत्रण कर लेते हैं तो स्वस्थ रहने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आज के युग में डॉक्टर जो भी हैं उनके पास पेशेंट जाते हैं तो उन्हें दवाई के साथ, दवाई कम और ये ऑर्गेनिक से ज़्यादा जोड़ने के, जैसे पुराने पद्धति से, जैसे दर्रा हो गया, घट्टा हो गया, ये सब बोला जाता है लेने के लिए। आजकल एक प्रचलन भी चला है मॉडर्न युग में, ये बहुत सारे चीज़ों के बीज, जैसे सूरजमुखी का बीज, खीरे का बीज, चिया सीड्स, दलिया, जो पुराने भाषा में उसको घट्टा कहते थे, आज वो दलिया का रूप ले लिया है। मिलेट्स, जिसमें आटे के रूप में कई बाजरा, ये मतलब काफ़ी सारे चीज़ों को लेकर खाया जा रहा है।
पर वो खाते हुए भी बहुत लोग को जो है गैस बनने का शिकार हो जाता है, वो पचा नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। होता क्या है कि आप पहले देखिएगा तो शारीरिक रूप से श्रम लोग ज़्यादा करते थे। आज वर्तमान में लोग श्रम करना छोड़ दिए, तो शारीरिक श्रम नहीं होने के कारण आपकी पाचन क्रिया जो होती है वो कुंद पड़ जाती है, कमजोर हो जाती है। तो उस पाचन क्रिया को ठीक रखने के लिए शारीरिक श्रम अति आवश्यक है। शारीरिक श्रम नहीं करेंगे और आप भोजन ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं, अगर वो शरीर आपका नहीं पचा रहा है तो जैसे आप ऊर्जा ले रहे हैं वैसे वो क्षय भी हो रहा है, यानी बेकार जा रहा है। पहले के जमाने में डॉक्टर साहब और वर्तमान में भी करते थे स्टूल टेस्ट और यूरिन टेस्ट वगैरह करते थे कि इसमें आ क्या रहा है, शरीर ले क्या रहा है और दे क्या रहा है, छोड़ क्या रहा है। तो प्रकृति के हिसाब से शरीर आपको सब कुछ बताती है कि हम क्या लें क्या नहीं लें। भोजन के समय आप जब भी जाएंगे, भोजन सामने आपका रहेगा तो आपकी रुचि आपको बताएगी कि ये चीज लेना है और ये चीज नहीं लेना है, लेकिन आपकी जीवा बताएगी चलो छोड़ो यार। स्वाद के कारण हम खा तो सब कुछ लेते हैं और खाने के चक्कर में अत्यधिक भी भोजन ले लेते हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। और बहुत सारे डॉक्टर बताते हैं कि इसके साथ सप्लीमेंट्री यानी ऐड करके फूड लीजिए, क्या तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये आपके शरीर को पोषण देगा, ये आपके दिमाग को पोषण देगा, ये आपके हड्डी को पोषण देगा। लेकिन शरीर जब तक आपको उस चीज को, उस तत्व को स्वीकारेगा नहीं, जब तक स्वीकारेगा नहीं शरीर उसको कैसे ग्रहण करेगा। तो उसके लिए होता है कोई भी चीज हम खाते हैं तो हमारे शरीर को लगने में 40 से 45 दिन लगते हैं, तब जाके वो रक्त से फिर जाके वो हड्डी में, फिर और जाके बहुत सारी रचनाओं में वो अपना शरीर को योगदान दे पाता है। 1-2 दिन की क्रिया नहीं है। जो विषय को समझेगा, शरीर के हिसाब से चलेगा, वो स्वस्थ रहेगा। जो अपनी जिह्वा के हिसाब से, स्वाद के हिसाब से चलेगा, उसका शरीर अस्वस्थ ज्यादा रहेगा। हमारा शरीर बता देता है कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। सर आपसे मिलके और लगता है कि कभी ऐसे हुआ है आपके साथ, लोगों को बताते हैं तो वो सुन तो लेते हैं, और जब फ्री में, जैसे आप बहुत जगह लोगों के सेवा में रहते हैं, फ्री काम करते हैं, क्या ऐसे जब सेवा भाव से आप करते हैं तो लोग अपना समय दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, और वही जब चार्जेबल होता है कहीं तो लोग वहां अपने समय देकर चले जाते हैं। सही बात है, लेकिन किसी चीज की कीमत होती है, तो जरूरी नहीं कि वो मुद्रा में हो, पैसा में हो, हर चीज की कीमत होती है। और वास्तव में अभी हमारा समाज जो है, जब किसी चीज की कीमत समझता नहीं है तो उसका कोई मोल देता नहीं। तो ये भी जरूरी है कि हर चीज की कीमत होनी चाहिए, और जैसे जैसे उसका स्तर ऊपर नीचे होता है उसके हिसाब से उसकी कीमत होनी चाहिए, तभी उसका आदमी उसका मूल्य क्या, उसका वैल्यू देगा, नहीं तो उसका कोई महत्व देता नहीं। तो वर्तमान के समय में कई लोग करते हैं ऐसा, लेकिन अभी तक तो हम अपने बारे में बताते हैं कि मैं भी बहुत अस्वस्थ रहा करता था, पेट की समस्याओं से, कमर की समस्याओं से। कभी कभी अगर मेरी दिनचर्या भी अगर खराब हो जाती है तो मैं भी अस्वस्थ हो जाता हूँ, और उसको ठीक करने के लिए मैं अपनी दिनचर्या को ठीक करता हूँ। मैं भी सामान्य जीवन जीता हूँ और उन सारी परेशानियों से मेरा भी सामना होता है। जब मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं भी सामान्य मनुष्य हूँ और आप भी सामान्य मनुष्य हैं, तो अगर एक व्यक्ति को ठीक करने के लिए वो सारी प्रक्रियाएं हो रही है और उससे व्यक्ति ठीक हो रहा है, तो दूसरे व्यक्ति के लिए भी तो वही चीज है। वो भी इस वातावरण में रह रहा है, इसी धरा से जो भी भोजन पानी कर रहा है, तो उसको, उसकी भी समस्या उसी विधि से ठीक हो सकती है। लेकिन हाँ, अब शिक्षा दीक्षा भी है, और कहीं होता है कि कुछ प्रभावशाली व्यक्ति अगर उस विषय को समझाते हैं तो आज के युवाओं में, बच्चों में, उसके मानस पटल पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। तो मैं तो कहूँगा कि इन विषयों को उन प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से अगर समाज में रखा जाए, जिससे समाज उसको स्वीकारे, एक्सेप्ट करे, तो ये ज्यादा और अच्छा होगा। तो हम चाहेंगे कि समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति और जिनको लोग जानता है, समझता है, मानता है, वे सारे लोग इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग और व्यायाम का, योग में ही जो व्यायाम है और प्राणायाम है या और सारी विधियां हैं, उनको कैसे समाज में हम प्रेषित करें, समाज उसको स्वीकारे, उसमें अपना योगदान देना चाहिए उन लोगों को। अच्छा, तो मेरे दर्शकों को और जो लोग हमें सुनते देखते हैं, उनके लिए छोटा सा
एक मैसेज क्या रहेगा सर? मैसेज यही है कि आप अपने, हम लोग देखिए इस धरा पर एक कोई भी चीज है मनुष्य को छोड़कर सब कुछ देने वाला ही है। तो हम एक मनुष्य है जो इस धरा से बस ले रहे हैं। तो हमारी भी प्रवृत्ति होनी चाहिए। सनातन धर्म में ऐसी प्रवृत्ति है कि हमें भी देने वाली प्रवृत्ति में आना चाहिए। कुछ न कुछ योगदान इस धरा के लिए, इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जो भी हो, जैसे बन पड़े। आपका बेकार का ही समय है, बेकार का ही पैसा है, वो जैसे समाज के लिए, धर्म के लिए दे सकते हैं वो जरूर देना चाहिए। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक आप देख रहे थे वॉइस ऑफ पाटलिपुत्रा न्यूज, सच और प्रत्यक्ष का असली रूप। वॉइस